हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है हेरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 चैप्टर 10, जिसमें हमने बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें फॉर्मूला लर्न करना है, वो हम अभी समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके बेस पे जाएंगे कि इसका बेसिक पोर्शन क्या है। देखिए हेरोन्स फॉर्मूला है। अभी तक आपने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है वो सिर्फ एक ही फॉर्मूले से निकाला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर मैं साइड बी सी को बेस मान लूँ और ए से बी सी के ऊपर एक हाइट मान लेते हैं ए डी। ए डी इज़ द हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा आपके पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मतलब अगर आपको ट्रायंगल में एक बेस गिवन है और एक हाइट गिवन है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, बट ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपको बेस और हाइट पता हो। मान लीजिए आपको बेस और हाइट ना पता हो और आपको सारी साइड्स पता हो, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल लेंगे। तो इस पे हेरोन्स फॉर्मूला काम करेगा। अगर आपको बेस और हाइट ना दे के सिर्फ वो साइड्स दे रहा है, फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम हमने रखा है ए बी सी ट्रायंगल। अब जो ए वर्टेक्स है उसके सामने वाली साइड मैंने मान ली ए यूनिट, और जो बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड मैंने मान ली बी यूनिट, सी के सामने वाले मैंने मान ली सी यूनिट्स। तो देखिए, तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, हेरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे यूज़फुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा आपके पास एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। अब देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी तो आपको पता लग गए कि स्मॉल ए तो साइड ऑफ बी सी और स्मॉल बी लेंथ ऑफ ए सी और स्मॉल सी लेंथ ऑफ ए बी। तो एस क्या है, एस एस होता है बेटे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का उसका हाफ। और किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, उसकी सभी साइड्स का सम। तो इसका मतलब एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ये सिर्फ यही फॉर्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा, तो इसको बड़े अच्छे से लर्न कर लेना। तो फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। और एस क्या होता है, जो आपकी गिवन ट्रायंगल क्या है उसकी पैरामीटर का हाफ। तो अब फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों भी हम। फाइंड एरिया of triangle whose sides are given by 5 centimeter, 12 centimeter, 13 centimeter respectively.
सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लोगे, बेशक नाम उसका रख देना ABC या PQR, कुछ भी रखना हो। अब आप क्या करो, अपनी मर्ज़ी से जो साइडें आपको गिवन है वो लिख लीजिए। मान लीजिए AB को मैं मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, BC को मैं मान लेता हूँ 12 सेंटीमीटर, AC को मैं मान लेता हूँ 13 सेंटीमीटर। तो अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है और इस चैप्टर में यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला ही निकालना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकाल लूँगा S। आप पहले S निकाल लेंगे। S का फॉर्मूला क्या होता है, A+B+C/2। तो जो A वर्टेक्स है, जो A वर्टेक्स दिख रहा है आपको, ये A वर्टेक्स, इसके सामने वाली जो साइड है उसको आप क्या मानोगे, स्मॉल a। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्मॉल a। ऐसे ही B के सामने वाली साइड को मान लूँगा स्मॉल b, C के सामने वाले को मान लूँगा स्मॉल c। तो इसका मतलब ABC की वैल्यू आपको पता लग गई। तो A की वैल्यू बताइए 12, B की वैल्यू 13, C की वैल्यू 5/2। तो ये आ जाएगा 30/2। 30/2 कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। अगर साइड सेंटीमीटर में है तो ऐसे भी सेंटीमीटर में होगा। तब उसके बाद अब फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या कहता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C का रूट। ये रूट जरूर लगा देना बच्चों, कभी आप रूट भूल जाओ। तो अब S की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों 15, S-A यानी 15 - A, और A कितना है 12, S-B यानी 15 - B, और B कितना है 13, इंटू S-C यानी 15 - 5, और इसका क्या हो जाएगा, रूट। तो अब देखिए, अब सिर्फ सोल्व करना है आपने। 15 इंटू 15 - 12 होता है 3, 15 - 13 होता है 2, 15 - 5 होता है 10, इक्वल टू। अब बच्चों रूट सॉल्व करना है। रूट कैसे सॉल्व करना है शायद आपको पहले से पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पहले 15 को ब्रेक कर लीजिए। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5। अब जो 3 तो प्राइम नंबर है तो वो 3 ही रहेगा, इंटू में 2 भी प्राइम है तो ये भी रहेगा। लेकिन 10 प्राइम नहीं है तो उसको ब्रेक करो, ये बनेगा 2 × 5। अब आपको पता होगा बच्चों कि आपने पेयरिंग वाइज इनको मार्क करना। जैसे 3 के एक पेयर मिल गया, 2 का भी एक पेयर मिल गया, 5 का भी एक पेयर मिल गया। तो 3 के जो 2 पेयर है वहाँ से 3 बार आ जाएगा, 2 5 से 1 5 बन जाएगा, और 2 2 से 1 2 बन जाएगा, और रूट हट जाएगा। तो कितना आंसर आएगा इसका, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि हीरोन्स फॉर्मूले में अगर आपको ट्रायंगल की सारी साइड्स गिवन हो, चाहे वो किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोलेस हो, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप किसी भी टाइप ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो देखिए NCERT का जो चैप्टर 10 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें देखिए क्या करना है हमें। इसमें लिखा हुआ है देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। एक पार्क के अंदर एक स्लाइड है, जैसे कि फिगर में लिखा हुआ है, फिगर में बनाई हुई है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यानी देखिए ये जो फिगर आपको दिख रही है, ये फिगर को ध्यान से देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रही है, ये देखिए ये एक स्लाइड बनाई हुई है जिसमें इसकी एक साइड पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो देखिए ये जो शेप है ये एक ट्रायंगल बन रही है। देखो ये एक साइड, ये एक साइड, और ये एक साइड, ये एक ट्रायंगल शेप बन रही है। तो इसकी साइड्स वॉल्स की लेंथ आपको गिवन है, एक है 11 मीटर, और एक है 6 मीटर, और एक है 15 मीटर। यानी ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी आपको। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर।
यानी आपको ये जो एरिया पेंट किया हुआ है, ये एरिया निकालना है। अब देखो ये एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही होगा, तो हमें एक तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो अब देखिए, तो आप लिख देना गिवन साइड्स आर 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर। तो आप अपनी मर्जी से इसको नेट ए इज इक्वल टू 15 मीटर, बी इज इक्वल टू 11 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 6 मीटर मार्किंग कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो अब आगे, अब एरिया निकालना है हमें और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एस। सबसे पहला काम आपको एस निकालना। ठीक है, तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए बताइए, ए 15 है, बी 11 है, सी 6 है, बाय में 2। तो 15 प्लस 11 प्लस 6 बच्चों कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32/2, 32/2 कितना होता है, 16 मीटर। ओके, तो अब एरिया निकालना है सिर्फ हमें। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ना हम ट्रायंगल के साइन से भी दिखा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल का साइन, एक ही बात है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो कुछ नहीं करना, आप सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। एस इज 16 इंटू 16 माइनस ए यानी 15, एस माइनस बी यानी 16 माइनस 11, एस माइनस सी यानी 16 माइनस 6 इक्वल टू, तो सॉल्व कीजिए। 16 इंटू 16 माइनस 15 तो 1 ही हो गया। 16 माइनस 11 कितना हो गया, 5, और 16 माइनस 6 कितना हो गया, 10। अब देखिए 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 को रहने देते हैं, फिर 5 इंटू, फिर 10 को 2 इंटू 5। तो अब देखो बच्चों, अब देखिए 2 का पेयर है तो 1 2 हो जाएगा, 2 का पेयर है तो 2 हो जाएगा, और 5 का पेयर है तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी ये 2 एक्स्ट्रा बचेगा, तो ये रूट में ही रहेगा। तो क्या आंसर आएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, 4 5 जा 20, तो 20√2 मीटर स्क्वेयर। तो ये बच्चों एरिया आ जाएगा आपका जो कि पेंट किया हुआ है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose टू साइड्स आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यानी देखिए एक ट्रायंगल गिवन है आपको, हम अपनी मर्जी से नाम भी रख लेते हैं इसका ABC, और मान लेते हैं कि ए हमें गिवन है स्मॉल ए 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, और बी हमें गिवन, बी के सामने वाला स्मॉल बी गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। सी हमें पता नहीं है, सी निकालना पड़ेगा, लेकिन उनको पेरीमीटर दे दिया। अब देखो जो पेरीमीटर होता है उसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ए प्लस बी प्लस सी 42। तो देखिए ए गिवन है 18, बी गिवन है 10, तो सी निकल जाएगा। 42 में से 18 भी माइनस कर दो और आप 10 भी माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। देखो सी भी आ गया ना 14 सेंटीमीटर। अब उसके बाद एरिया निकालना है, तो एरिया तो निकल ही जाएगा। तो एरिया के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, एस, और एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखो इनका सम तो 42 गिवन ही है पहले ही, तो 42/2 कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। एस क्या होता है, जो आपके पेरीमीटर होता है उसका हाफ ही तो होता है। तो आपको पेरीमीटर पहले ही गिवन है 42, तो 42/2 21 आ जाएगा, आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं। और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए। तो नाउ
यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो ट्रायंगल का साइन बनाएंगे, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर फॉर्मूला लगाएंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो वैल्यू पुट करनी है। एस की वैल्यू है 21, ए की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू है 10 और सी की वैल्यू है 40। तो 21 माइनस 18 इज 3, 21 माइनस 10 इज 11, 21 माइनस 14 इज 7। अब सॉल्व कीजिए बच्चों इसको। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो अब देखिए 3 का पेयर बन रहा है और 7 का पेयर बन रहा है, तो एक 7 बाहर और एक 3 बाहर। तो इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, रूट में सिर्फ क्या बचेगा 11। तो 7 3 जा 21, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ध्यान से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 10.1। तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यानी देखो ये जो साइड्स हैं ये आपको साइड्स नहीं दे रखी है, रेशो दे रखी है। यानी ये नहीं कि इसकी साइड 12 है, 17 है और 25 है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब इनकी रेशो 12:17:25 है। लेकिन हमको पेरीमीटर दे दिया कि 540 सेंटीमीटर है। तो जब भी साइड्स रेशो में हो तो हम क्या करते हैं, तो हम साइड्स को लेट करते हैं। तो लेट साइड्स आर 12x 17x 25x रिस्पेक्टिवली। आपने क्या करना है, सबके साथ x लगा देना। x लगा दो, y लगा दो, k लगा दो, आपकी मर्जी है, लेकिन सबके साथ सेम लगाना है। तो अब ये साइड्स आ गई हैं। अब ये साइड्स आ गई हैं 12x 17x और 25x। तो हमको पैरामीटर तो गिवन है, पैरामीटर गिवन है 540। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। तो इन सबको ऐड करके आएगा बच्चों 54x इज इक्वल टू 540। तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 54 नीचे डिवाइड में, तो कितना आ रहा है 10। अब x 10 आ गया, तो देयरफॉर साइड्स आर, अब देखो साइड्स क्या थी, 12x थी ना, तो 12 इंटू 10, 17x मतलब 17 इंटू 10, 25x मतलब 25 इंटू 10। तो कितने आ जाएंगे 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। अभी साइड्स आ गए आपके पास। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो लिख देना वेयर, ए बता देना ए क्या ले रहे हो आप। ए ले रहे हैं 120 सेंटीमीटर अपनी मर्जी से, बी ले रहे हैं 170 सेंटीमीटर और सी ले रहे हैं 250 सेंटीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड्स तो 540 है, हमें पैरामीटर पहले ही दे दिया। तो 540/2 कितना हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू है 270, एस माइनस ए 270 माइनस
120, 270 माइनस 170 इंटू में 270 माइनस 250। तो वैल्यू लिखिए 270 माइनस 120 हो जाएगा 150, 270 माइनस 170 हो जाएगा 100, 270 माइनस 250 हो जाएगा आपका 20। तो अब देखिए, अब इसको क्या सॉल्व करना है। जो 270 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू 10, 15 को लिख सकते हैं 15 इंटू 10, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे देखो ये 10 का पेयर बन गया और ये 10 का पेयर बन गया, तो बाहर कितना आ जाएगा 10 इंटू 10, और रूट में अब क्या बचेगा, सिर्फ 27 इंटू 15 और इंटू 2 इंटू 10, ये बच गया। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया, 100। अब रूट के अंदर सॉल्व कर दीजिए। 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 होता है 3 इंटू 5, 2 को 2 ही रखेंगे, और 10 होता है 2 इंटू 5। ठीक है, अब पेयरिंग कीजिए। देखो एक इस 3 की पेयरिंग होगी, इस 3 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया और 5 का पेयर हो गया। तो इसका मतलब 100 तो बार है ही, इंटू में 2 बार 3 आ जाएगा, 1 बार 5 और 1 बार 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका क्या आंसर आएगा, 100 इंटू 3 300, 900, 900 इंटू 2 1800, 1800 इंटू 5 9000, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल हो। तो हमें इक्वल साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और इक्वल साइड्स गिवन है 12 12। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी हमें अभी ये साइड नहीं पता, तो हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी। तो हम ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ए बी सी। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स 12 प्लस 12 प्लस, हम इसे क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ये एक्स है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 30। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 माइनस 12 इट मीन्स 6। तो एक्स आ जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो देखिए एक्स भी आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, यानी आपके पास सारी साइड आ गई। अब एरिया तो निकालना है, तो एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, एस निकालना है। तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो आपको पैरामीटर तो गिवन है 30, तो 30/2 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो अपनी मर्ज़ी से मान लीजिए, ए के सामने वाला 6 हो जाएगा, बी भी 12 हो जाएगा, सी भी 12 हो जाएगा। तो अब यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लगाएंगे। एस की वैल्यू 15, 15 माइनस ए कितना है 6, और 15 माइनस बी कितना है 12, 15 माइनस सी कितना है 12। तो अब वैल्यू देखिए, 15 इंटू 15 माइनस 6 कितना होता है 9, 15 माइनस 12 3, और 15 माइनस 12 3। तो 15 को ओपन कर लीजिए, 3 इंटू 5
9 को ओपन कर लीजिए 3 इंटू 3 और लास्ट में 3 इंटू 3। तो देखिए बच्चों ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो बाहर आएगा 3 इंटू 3 और अंदर बचेगा एक 5 और एक 3। तो क्या आंसर आएगा इसका 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों जो एक्सरसाइज 10.1 है उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो 4 मैंने आज करा दिए 3rd to 6। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। और इस वीडियो के बाद आपका होमवर्क है कि इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। तो ये आपने करना है होमवर्क, ये होमवर्क करना है। अगली वीडियो आपने देखनी नहीं है, पहले वो होमवर्क करना है। तो होमवर्क मैं लिख भी रहा हूँ, होमवर्क एक्सरसाइज 10.1 एग्जाम्पल्स 1, 2, 3। तो ये होमवर्क करना। ओके बच्चों।